आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के 9 साल बेमिसाल रहे हैं और 9 साल में इतनी उपलब्धियां हुई हैं जो आजादी के बाद से आज तक नहीं हुई है। हिंदुत्व का गौरव और हिंदुत्व का प्रतीक राम मंदिर हम लोगों के बीच में है, योगी जी की देन है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योगी जी के संरक्षण में संपन्न हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं और सबसे बड़ी बात 2012 से 2017 तक जिस दंश को उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला था, योगी जी की सरकार बनने के बाद अनवरत बिजली प्राप्त हो रही है। कभी कभार अगर कहीं पे कोई फीडर में या ट्रांसफार्मर में दिक्कत होती है, केबल में दिक्कत होती है, तो उसके लिए उछल कूद मचाने वालों को बोलना चाहता हूं, 2012 से 2017 याद कर लो, कितना विकास किए थे, कैसी बिजली की व्यवस्था थी, वो पता लग जाएगा। और एक बात कहना चाहता हूं, कुछ समाजवादी पार्टी के तथाकथित जनप्रिय नेता जो एक्सीडेंटल जनप्रतिनिधि बने, चाहे पूर्व विधायक रहे हो और चाहे वर्तमान के सांसद जी रहे हो, जनता के लिए कुछ किया नहीं, केवल ढोंग ढकोसला और भाषणबाजी करने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर मिले ना मिले, चूल्हे से जी लेंगे। गैस सिलेंडर मिले ना मिले, चूल्हे से जी लेंगे। डीजल पेट्रोल की कमी हुई तो पैदल ही चल लेंगे। सत्तू चूड़ा दही फल को अपना आहार बना लेंगे। एक वक्त मां सरयू का जल पीकर परिवार चला लेंगे। लेकिन सत्ता टोटी को, अर्थात अखिलेश यादव को, लेकिन सत्ता टोटी को देकर फिर कब्र नहीं खुदवानी है। और सभी सनातनियों ने ठान लिया है 27 में फिर योगी बाबा की बारी है। देखिए, महंगाई कोई भी सरकार आएगी कम नहीं होगी। एक बीबी 12 बच्चे पैदा करने का प्रथा उन लोगों के द्वारा चालू है, वो आबादी बढ़ाते रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना रही है, चाहे ममता बनर्जी रही हो और चाहे जो है तो बिहार के लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ भर दिया और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो गई। अब उसमें जो है कि संसाधनों की तो कमी हो रही है, संसाधनों की कमी हो रही है। वो खेत खत्म हो रहे हैं बिल्डिंग बनने में, तो इसको जो है समाजवादी पार्टी समाप्त कर देगी। वो नई जमीन पृथ्वी पर लगा देंगे और जो है महंगाई कम हो जाएगी। ऐसा कहीं संभव है? हमें रिटर्न में लिख के दे, अखिलेश यादव लिख के दे, या अखिलेश यादव के जो चमचे अयोध्या में 2 बार लगातार आंदोलन कर चुके हैं, वो लोग रिटर्न में लिख के देंगे जनता को कि हम आएंगे तो जो है डीजल 2 रुपया लीटर, पेट्रोल 1 रुपया लीटर, गैस सिलेंडर 5 रुपया देंगे। है इनकी औकात? भाषणबाजी करने से कुछ नहीं बनने वाला है। और पूछना चाहता हूं, अभी एक वीडियो आया है माननीय सांसद जी का, तो सांसद जी से पूछना चाहता हूं, सांसद जी एक्सीडेंट में आपने चुनाव जीता है, एक्सीडेंटल सांसद है, दोबारा आपकी जमानत नहीं बचेगी। आपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया है? कोई जवाब है? कोई सड़क बनवाए हो सांसद निधि से, कोई पार्क बनवाए हो सांसद निधि से, कोई भंडारा की हो सांसद निधि से? लेकिन मैंने आपका एक प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखा, दो बार आपके प्रोग्राम प्रेस के माध्यम से देखा हूं। एक प्रोग्राम था जिसमें आप लड़कियों की तरह रो रहे थे, दूसरा प्रोग्राम हुआ जब आपका बेटा चुनाव हार गया, तब भी आप रोने लगे, मैं हार गया। तो ये एक्टिंग बाजी बंद कर दीजिए। आप जितना फुदकते हो, माननीय विधायक जी को बोलना चाहता हूं, केवल चुनाव आप लड़ोगे, आपके सामर्थ्य है। आप कौन सा व्यवसाय करते थे विधायक बनने से पहले, सार्वजनिक करो। आपके बाप दादा क्या करते रहे, ये भी सार्वजनिक करो। कितना पैसा आपके पास है? आप एक समाजवादी पार्टी के ही नेता को कह रहे हो कि ईंधन जो है भरवाने की औकात नहीं है। वो महर्षि श्रीराम द्विवेदी, जो संत श्रीराम द्विवेदी के पुत्र है, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। अरे आप केवल ये चाहते हो कि आप ही पैदा हुए हो पृथ्वी पर जो चुनाव लड़ोगे अयोध्या से, बाकी किसी लोगों की औकात नहीं है। ऐसा कैसे बोल दिया भाई?
मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक बात बोलता हूं, अगर झूठे ब्राह्मण बनने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर पलीता लगाने का काम करूंगा। और एक बात कहना चाहता हूं, जो गरीब है, जो कम संसाधन युक्त है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। उड़ीसा का सांसद इस बात का प्रतीक है। गाड़ी से ईंधन भरवाओगे। और दूसरी बात, आपका ही मीडिया के द्वारा एक बयान आया, माननीय पूर्व विधायक जी, आपने कहा कि भाजपा के लोग जो है, अगर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ईंधन बचाने की बात करते हैं, तो हम तो ईंधन खर्च करेंगे। तो आपको बोलना चाहता हूं, आप दूसरे गोला से आए हो। वैश्विक ईंधन का संकट है, उसमें अगर भारत के प्रधानमंत्री ने अपील की तो तुम्हारे पेट में दर्द हुआ है, तो बताओ ना, तुम कहां से ईंधन लाओगे, किस देश से ईंधन लाओगे, इस देश का ईंधन यूज नहीं करोगे। अरे सबक ले लो, आपकी सोच भी बहुत अजीब सी है, उस पर तो हमें शर्म आती है। आपको नेता अयोध्या की जनता कैसे मान ली, कैसे आपको जनता बना दिया नेता। आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जर्मनी का जाके वो जो है, जर्मनी के नागरिकों की एक विचार को आप देख लो, आपको शर्म आ जाएगी। एक टाइम वो लोग साइकिल से चलते हैं, एक टाइम पैदल चलते हैं, एक टाइम दो पहिए वाले स्कूटर से चलते हैं जो पैर से चलाया जाता है। ईंधन बचाने के लिए तब संपन्नता है। आप जैसे लोग हैं, ठगहारी का फॉर्च्यूनर लेके, लूट खसोट से फॉर्च्यूनर खरीद के, विधायक निधि से फॉर्च्यूनर खरीद के अब भाषण दे रहे हैं। जनता सब जानती है। और जनता फिर, और बिजली के लिए आप लोग बोल रहे थे 2012 से 2017 तक कितनी बिजली आती थी, इन्वर्टर बैठ बैठ जाता था, लोग रात में घंटों रोड पर खड़े रहते थे। आप बताओगे कि बिजली का संकट है, जनता बेवकूफ है, मदारी है। और एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बार तुम नौटंकी किए, एक बार तुम्हारे सांसद जी नौटंकी किए हैं। अयोध्या की जनता बंदर है कि दुई दुई मदारी डमरू बजाए और बंदर नाचना चालू कर दे। आओ 27 में ना जमानत तक जब्त हुई तब हो। आओ, क्या नाम है? मुकुंद माधव त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षक संघ। एक बात और बोलना चाह रहा हूं, और इसको अपने न्यूज में जोड़ दीजिएगा। यही लोग, लाल टोपी काली सोच के लोग, एक बयान पर, और वो बयान ऐसा था कि जिसमें मैंने एक ही बात बोली थी कि जिस व्यक्ति को गाय के गोबर से और गौशाला से बदबू आती है वो यादव नहीं हो सकता। उस पर हमें धमकी दे रहे थे, विधायक जी दो धमकी। हम 27 में ठाने इतना बोलब, उतना कोई ना बोली।